ईमेल भेजना पड़ेगा ना आज मुझे। हाँ। उमेश भी आता होगा। शिवम, शिवम का क्या केस है? शिवम नहीं आ रहा है क्या? रहने देना। उसकी क्लास थोड़ी ना है, उसकी क्लास तो शाम को रहती है। ये शाम को बोल रहा हूँ, नून नून को, हाँ। बताइए जनाब। आर्यन, कुछ सजेस्ट करो, क्या बनाएं आज हम लोग आज? कुछ आर्ट वर्क ही बनाएंगे ऑब्वियसली, पेन टूल की मदद से, या आपके माइंड में कुछ क्रिएटिव चल रहा है तो वैसा करते हैं। चलो आज हम लोग यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करें। हाँ सर। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। यूज़र इंटरफेस कैसे डिज़ाइन करते हैं बताओ? सबसे पहला नियम जो है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने का, वो ये है। कुछ बोल रहे क्या? हम्म, यहाँ पे पैराग्राफ टूल होगा क्या, देखता हूँ। ये रहा। ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज़ है कि यू आई यू एक्स डिज़ाइन का मेन कोर क्या होता है, पहले हम लोग उसको जान लेते हैं थोड़ा, है ना। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, थोड़ा टेक्निकल चीज़ों पे बात ज़्यादा करेंगे। टूल्स की बात हम लोगों ने फोटोशॉप के दौरान बहुत कर ली। इलस्ट्रेटर, उसके टूल्स लगभग सेम होते हैं, है ना। पेन टूल हो गया, शेप, बाकी ये वेक्टर्स में वर्क करता है, वो वाला लॉजिक थोड़ा सा समझना होता है, वो बस ट्रिकी पार्ट होता है बस। बाकी अगर वो आपने ओवरकम कर लिया तो आप बहुत ही सुंदर सुंदर इलस्ट्रेशंस यहाँ पे बना सकते हैं, है ना। वेक्टर क्या है कि वो वेक्टर वाला चीज़ है, तो उसका वाला थोड़ा सा आप वहाँ पे फंस सकते हो, है ना, क्योंकि फोटोशॉप में आदत पड़ी हो ब्रश यूज़ करने की। लेकिन इसके में हर चीज़ क्या है, सिर्फ शेप्स और साइजेस में ही काम चल रही है ना। तो आपको उस चीज़ को थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा। तो इलस्ट्रेटर में क्या है कि सबसे पहले हम जानेंगे यू आई यू एक्स। अगर हम लोग जान रहे हैं तो उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। यू आई यू एक्स से क्या होता है? यूज़र इंटरफेस। यू एक्स मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस। आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम पे जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में, विंडोज़ 98 में जब हम फाइल को कॉपी करते थे, इस तरीके से ना एक प्यारा सा वो बनता था। ये देख रहे हो, ये जो विंडो ओपन हुआ, डायलॉग बॉक्स जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे कॉपी लिखा हुआ, और यहाँ से ऐसे उड़ के जाता था और इस फोल्डर में जाता था। ये दिखाता था कि फाइलें कॉपी या ट्रांसफ़र हो रही हैं, और इस तरह से ब्लू कलर की एक लाइट होते हुए जाती थी। फिर क्या हुआ, विंडोज़ एक्सपी नाम का एक प्राणी आया और उसने क्या किया, आइकन में थोड़ा बदलाव कर दिया। देखो इसके आइकन विंडोज़ 98 के आइकन से थोड़े बेहतर दिख रहे हैं, है ना। लिखी भी वही चीज़ें आती हैं, सब चीज़ें वही है। हमारा जो जो क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस बार, इसे जो प्रोग्रेस बार बोलते हैं, वो भी वही है ना। तो क्या डिफरेंस आया दोनों में? सबसे पहले आर्ट स्टाइल जो था यूज़र इंटरफेस का, है ना। क्योंकि एक वो आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी ना, मेड इन चाइना। आर्यन, आपने देखी है मेड इन चाइना? नहीं सर, सुनिए सर। उसमें क्या होता है कि बड़े बिजनेसमैन के सामने वो, नहीं, वो विकी डोनर है। हाँ, वो मतलब वो रबड़ी बना के बेचता है जिसमें, हाँ वो उसी की बात कर रहा हूँ मैं, वो राजकुमार राव की। तो उसमें क्या होता है कि वो बिजनेसमैन उसको बोलता है कि कस्टमर क्या होता है, तो वो अपना क्या जवाब देता है, कस्टमर भगवान होता है। नहीं, राजकुमार राव बोलता है कस्टमर भगवान होता है। लेकिन जो परेश रावल रहता है, जो बिजनेसमैन रहता है, वो बोलता है कि असल में कस्टमर जो होता है वो बेवकूफ़ होता है। हम बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो वो बोलता है कि कस्टमर बेवकूफ़ होता है, उसे नहीं मालूम कि उसे क्या चाहिए। लेकिन जब उसे मिल जाता है तो वो उस पुराने से कंपेयर करके उसे देखता है और वो बोलता है ये ज़्यादा बेहतर है ना। ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि वन प्लस 6 ज़्यादा अच्छा है या नोकिया 3310 ज़्यादा अच्छा है ना, लोग तभी भी खुश थे बटन वाले फ़ोनों से, है ना। एंड्रॉयड से हमें क्या मिला?
फीचर्स मिले, दुनिया जहान की सुविधाएं मिली, लेकिन वो सुविधाओं की किसी ने बोला था आके कंपनी वालों को, अरे नहीं यार हमको ऐसा पत्थर चाहिए जिसमें हम टच मारे तो चले? नहीं। तो बेसिकली जो यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस जो होता है, यूज़र एक्सपीरियंस के लिए ही हम छोटे मोटे बदलाव करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बस आइकन बदलना बोलते हैं, है ना। कुछ बदलाव नहीं हुआ, कॉपी पेस्ट करने की प्रक्रिया वही है, लेकिन बदलाव में क्या आया, ये फोल्डर्स जो थे देख रहे हो, इनके आइकन का लुक बदल गया, है ना। अभी विंडोज 11 जो आया है वो थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा है, आप सब लोग जानते हैं। उसका प्रोग्रामिंग लेवल पे जो यूजर एक्सपीरियंस था वो ये है कि आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ड्रैग करके वो फोटोशॉप में इंपोर्ट नहीं हो रहा, वो सब वाली दिक्कतें आ रही हैं, है ना। तो वो एक प्रोग्रामिंग वाली चीज़ होती है, लेकिन एक्सपीरियंस जो होता है, यूज़र इंटरफेस और एक्सपीरियंस जो होता है, वो मेन लुक एंड फील से आता है ना। लुक एंड फील से मतलब कि ये देखो, पहले विंडोज़ कैसा दिखता था, उसके आइकन कैसे होते थे, विंडोज 7 के आइकन जो आता, जब विंडोज ऐसे चालू होता था उसका आइकन कैसे दिखता था, और अभी विंडोज 10 का ये देखो, विंडोज 10 और 11 के आइकन कैसे दिखते हैं, है ना। तो अब समझ रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो बेसिकली ये इस तरीके से वर्क होने लगे। अब फिर उसके बाद विंडोज एक्सपी में थोड़ा सा और बदलाव आए, फिर उसके बाद विंडोज 98 था ना, विंडोज विस्टा से काफ़ी बड़े बदलाव आने लगे। आइकन्स में जब कॉपी पेस्ट होते रहा तो कितने बड़े बदलाव आते गए। ओपन इमेज इन न्यू टैब, देख रहे हो पहले कैसा डब्बा आता था, थोड़ा सा बेहतर हुआ। फिर ये देखो, उन लोगों ने वो डब्बा डब्बा वाला सिस्टम को रिप्लेस कर दिया किससे, ग्रीन कलर के। ग्रीन कलर काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाता है ना। तो उन लोगों ने काफ़ी, ऐसा लग रहा है कोई सेटिस्फाइंग लगता था वो कॉपी होते हुए देखने को, अभी भी वैसे ही लगता है। वो ऐसे कुछ ना उसमें एनिमेशन चलता रहता है, वैसे मूवमेंट होता रहता है, कुछ ऐसे कुछ नहीं था वो, जो जैसे शाइन आती है, एक शाइन ऐसे बहती हुई दिखती है, ऐसा लगता है कोई ग्रीन कलर का एनर्जी ड्रिंक फ्लो कर रहा है उसमें, है ना। मैं तो बोलता हूँ रेड कलर का कोका कोला होना चाहिए उसमें, मस्त दिखेगा। लेकिन रेड कलर थोड़ा सा नेगेटिव लगता है ना, तो इसीलिए। तो इस तरीके, फिर अब क्या हुआ, विंडोज 10, 11, 8.1 उन सब में क्या देने लगा, ये ऐसा हिस्टोग्राम बना के देने लग गया, यानी ग्राफ बना के देने लग गया। जबरदस्ती है लेकिन बस दे रहे हैं, मजा आता है लोगों को, क्योंकि लोगों को क्या होता है 10-10 घंटे तक देखते रहते थे, तो उन लोगों को क्या एंजाइटी होती थी कि कितना कॉपी हुआ, कैसा कॉपी हुआ। तो ये देख के उनको समझ में आने लगा कि कितनी स्पीड से चल रहा है और कितना अमाउंट में कॉपी हो रहा है। ठीक है, विजुअली हम बेसिकली अपने ग्राहक को चम्मच से पकड़ के खाना खिला रहे हैं, उसके गले पे नैपकिन पहना के, है ना। तो इसी को यूजर इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, जब आप लोग वीडियो गेम्स और इन सब में जाओगे तो यही सब चीज़ें उसमें काम आती हैं, नॉट जस्ट इन दिस। क्योंकि वीडियो गेम भी एक प्रकार के, उसमें भी यूजर इंटरफेस होता है। क्या क्या यूजर इंटरफेस होता है एक वीडियो गेम में, आर्यन सबसे पहले आप बताओ, क्योंकि सर तू का को सबसे जवाब। पहले स्टार्ट लोड गेम है सर। क्या क्या? सर गेम का पूछ रहे हैं ना? हाँ हाँ, गेम का, किस कंप्यूटर गेम या मोबाइल गेम? कोई भी गेम हो सकता है, आप बताओ। तो जैसे कंप्यूटर गेम में तो पहले स्टार्ट बटन रहती है, सबसे पहले जब स्टार्ट करने के लिए, और फिर ऑप्शन, कंट्रोल चेंज करने के लिए कंट्रोल। हाँ, तो बेसिकली गेम में क्या रहता है कि एक तो स्टार्ट मेन्यू होता है, प्ले पॉज का बटन होता है ना, वो हीलिंग का बटन होता है। वेपन में जब आप स्विच करते हो तो आजकल एक वेपन साइकिल की एक व्हील आती है। जीटीए में जो देखे होगे तो मैप होता है एक बड़ा सा, है ना, जीटीए वाला एक मैप होता है, हाँ। और अलग अलग जो लोकेशंस रहती हैं उनके आइकन्स होते हैं। तो ये सब यूज़र इंटरफेस में आते हैं। इवन हेल्थ बार जो होता है, हेल्थ बार आता और है। सर अलग अलग चीजों का साउंड होता है, वो किसमें है? साउंड वो एक, वो भी यूज़र इंटरफेस और एक्सपीरियंस, वो यूज़र एक्सपीरियंस में मैं उसको गिनना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि साउंड से हमें एक एक्सपीरियंस महसूस होता है ना। अगर हॉरर गेम खेल रहे हो तो साउंड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है उस चीज़ में, है ना। और तब हॉरर हॉरर गेम्स में हम कोशिश करते हैं कम से कम हम इंटरफेस, यानी इंटरफेस को कम दिखाएं। ये तुम लोग नोटिस करोगे उसमें हेल्थ बार ज़्यादा दिखाते नहीं है, नहीं तो फिर वो नो, हम वो रियलिटी से बाहर निकल जाएंगे, हमको ऐसा लगेगा कि
तुम लोग देखना रेसिडेंट एविल में हेल्थ बार ज़्यादा दिखाते नहीं है, छोटा छोटा सा रहता है। तो इस तरीके से होता है। इवन इवन कॉल ऑफ ड्यूटी और इन सब में हेल्थ बार ऐसा एकदम कॉर्नर में छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, जस्ट इन केस के तौर पे। लेकिन जो ऑफिशियल जो बड़े गेम्स होते हैं, जो आरपीजीज गेम्स होते हैं, उनमें हेल्थ बार या बड़ा बड़ा था, बॉस एंटर किया नहीं स्क्रीन में या स्क्रीन बराबर साइज का हेल्थ बार आ जाता है उन लोग का। तो आप समझ में आ रहा है यूजर इंटरफेस एग्जैक्टली होता क्या है ना। तो हम लोग वही यहाँ पर ट्राई करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो उसमें क्या होते हैं, ICONS आइकन्स होते हैं, है ना। आइकन्स होते हैं, और क्या हो सकते हैं, कुछ लोगोस होते हैं। फिर उनका क्या होता है, पैनल्स होते हैं, जिसको तुम बैकग्राउंड बोल रहे हो। वो जो ये जो मैं जो कॉपी वाला ये जो दिखा रहा था, ये वाला, तो एक तो क्या है, ये एक आइकन हो गया, है ना, एक एम्बलम आइकन जो भी बोलो। ये देखो, ये छोटू सा जो एरो बना के दिया है, फ्यूअर डिटेल्स और मोर डिटेल्स वाला। फिर ये देखो, ये छोटू सा यहाँ पर एक आइकन बना हुआ है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्रॉस का आइकन बना हुआ है, कैंसल का एक बटन बना हुआ है, ये भी एक प्रकार का आइकन हो गया। तो इस तरह से आइकन्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन फिर ये जो आइकन जिस फ्रेम पे मौजूद है, जिसको मैं पैनल बोल रहा हूँ प्यार से, है ना, पैनल बोलो, कैनवस बोलो, फ्रेम बोलो, जो बोलना है बोलो, है ना। टेक्निकल टर्म जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में रहता है, इसे डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, है ना। अब कहने को तो वो लोग भी इसको डेस्कटॉप बोल देते हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये बस एक स्क्रीन है ना। उसको डेस्कटॉप बोलते बेसिकली, ये सब चीज़ें हैं। तो हमें ये सब ध्यान देनी पड़ेगी, हर चीज़ ध्यान देनी पड़ती है। इवन दे देखो, विंडोज 10 का है, देखो ये एक एरो की बनी है, तो ये किसी डिज़ाइनर ने बस ये बोला होगा, बस ऐसे आधा ट्रायंगल बना देता हूँ ऐसा करके, उसको बोला होगा नेटवर्क के लिए देखो ये वाला आइकन यूज़ करते हैं। तो ये जो होते हैं ना, आप लोग को आइकन पैक्स बनाने स्टार्ट करने पड़ेंगे। देखो, बहुत सिंपल भी बना सकते हो, बहुत कठिन व कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हो। कठिन वाले जो आइकन पैक्स होंगे वो आप एज अ थीम के तौर पे बेच सकते हो। सिंपल आइकन पैक्स रहते हैं, अगर आप उसे बेचोगे तो वो भी कोई ना कोई तो खरीदेगा, है ना। दुनिया में हजारों की तादाद में गेम्स अपलोड किए जाते हैं, और हर डेवलपर के पास वक्त नहीं होता क्या करने का, डिज़ाइन करने का। वो डेवलपर है, वो आर्टिस्ट नहीं है। तो वो आर्टिस्ट को अप्रोच करेगा, बोला मैं डेवलपर हूँ, तू आर्टिस्ट है, तू अपना वर्क मेरे को भेज दे, मैं एसेट्स लगा के बाकी मेरे पे छोड़ दे, मैं कैसे गेम बनाता हूँ करके। समझ रहे हो। लोग हेल्थ बार की एनिमेशन के साथ वीडियोस बना, और एनिमेशन अगर नहीं भी रहता तो हर सिंगल सिंगल चिप डैमेज वाला वो लोग पूरा एक वो बनाए रहते हैं, पूरा मतलब एक लंबा सा वो क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल वो रहता है। मतलब जैसे ज़्यादा डैमेज कर दिए तो ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, है ना। तो वो सब जो रहता है ना, कोडिंग से नहीं होता उनके। देखो मैं बताता हूँ वो कैसे होता है। एक प्रोग्रामर एक साइड पे बैठा है और एक जगह पे आर्टिस्ट बैठा है। उसने बोला कि मेरे को कॉपी, ये जो हो रहा है ना, ये जो कॉपी हो रहा है, इसका मेरे को एक वो चाहिए। अब ये बताए, जो ग्रीन जो आगे बढ़ रहा है ना, ये हमें सिर्फ एक इल्यूजन महसूस हो रहा है कि ये आगे बढ़ रहा है। असल में क्या होता है कि डेवलपर क्या करता है कि एक आर्टिस्ट सबसे पहले क्या करेगा, देखो इतने परसेंट में एक ड्राइंग बनाएगा, इतने में एक ड्राइंग बनाएगा, ऐसे सोच लो उसने कितनी लंबी ड्राइंग बनाई होगी, हजारों की तादाद में उसने ड्राइंग बना रखी होगी। और ये तो पूरा एनिमेटेड है, तो हो सकता है उसने कुछ हम्म। वो कोड उस प्रकार से किया गया है कि अगर तेज स्पीड हो रही है तो इमेज की सीक्वेंस तेजी से बढ़ानी है, और अगर धीरे से कॉपी पेस्ट हो रहा है तो धीरे से करना है। अब समझ में आया। ये बस हमको एक इल्यूजन दिया जा रहा है, ये पूरी तरह से प्रोग्रामिंग पे नहीं बना हुआ है, ये पूरी तरह से किस में बना है, आर्टिस्ट और डेवलपर के सांठगांठ से बना है ना। तो हम लोगों को डेवलपर को ध्यान पे रख के यूआई यूएक्स बनाना होता है, इसीलिए ये नॉर्मल लोगो डिज़ाइन और नॉर्मल आर्ट वर्क से थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। इसीलिए जब आप वीडियो गेम्स में जब आप बनाओगे ना कोई भी ड्राइंग, तो उसमें क्या होता है ना, जब आप वो दिखाते हो ना, मारियो ऐसे जा रहा है और ऐसे जंप कर रहा है, तो उनका एक पैर भी आगे बढ़ रहा है ना, तो उस पैर का हमको ड्राइंग बनानी पड़ती है। एक पैर पीछे गया, एक हाथ आगे गया, तो ये हमको एक सीक्वेंस बनाना पड़ता है ताकि हमें वो इल्यूजन महसूस हो कि वो हाथ आगे और पीछे जा रहा है ना। गेट इट।
तो इसीलिए जो पुराने टाइम के जो वो होते थे, जो निंटेंडो के समय में जो कार्ट्रिजेस वाले जो गेम आते थे, उनमें आप नोटिस करना उसमें दुश्मनों के हेल्थ बार्स नहीं होते थे। उनमें ये रहता था कि इतने बार उन्हें हिट करना है, तब जाके वो मरेंगे। है ना, कॉन्ट्रा में देखो, दुश्मन का हेल्थ बार नहीं होता था, बस गोली चलाते रहो, एक टाइम के बाद वो मरता जरूर था लेकिन, है ना। तो वैसे ही मारियो में भी ऐसे ही रहता था, दो चार बार वो ड्रैगन के सर पे कूदना रहता था, तब जाके वो मरता था। है ना, तो इस तरीके से हमें वो खेलना होता था। लेकिन आज के समय में थोड़ा सा डिटेलिंग आ गई है ना, क्योंकि सिस्टम अब हैवी हो गए हैं, है ना, वो हैवी लोड उठा सकते हैं। तो उस प्रकार से होता है। तो आइकन, लोगो, पैन, अभी हम फिलहाल कंप्यूटर के लिहाज से देख रहे हैं गेमिंग का। हम नेक्स्ट स्टेप तो आप लोग के लिए फिर वही रहेगा कि गेम्स को आप कैसे करते हो करके। लेयर्स में जाएंगे, ये ना सर ने पूरा इंटरफेस वो कर दिया है, डिलीट। तो सबसे पहले क्या बनाना सीखे, कुछ तो बताओ ना। अरे यार तुम लोग ऐसे मत करो यार। हाँ, यूजर इंटरफेस में मैं आप लोग से क्या, क्या आप मुझसे बनवाना चाहते हो। शांत हो जा रहे हैं तुम लोग, कहाँ करते हो। हाँ, क्या, म्यूजिक का। हाँ, म्यूजिक ऐप का इंटरफेस, चलो ये हमको एक अच्छी फरमाइश मिली है। चलो इसको मैं क्लोज करता हूँ। बेचेंगे, है ना, सही बोल रहा है। म्यूजिक में क्या क्या होता है, चलो एक एक करके बताते जाओ। हाँ, क्या ये पेंगुइन, कौन से ब्रह्मांड में जीते हो बेटा तुम। दो डब्बे बनाए थे तो, अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी कि वो किया था क्या, मैं याद नहीं आ रहा मेरे को। इंट्रोडक्शन तो क्लास थी, इंट्रोडक्शन ही हुआ है अभी तुम लोग का। इसलिए तो पेन टूल का सेकंड क्लास पेन टूल ऊपर हुई, सेकंड क्लास पेन टूल वाली ऊपर हुई, है ना। लेकिन उसमें क्या था कि ओबीएस ढंग से वर्क नहीं कर रहा था, मैं रिकॉर्ड नहीं किया, है ना। तो चलो, अब हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू में जाएंगे। हमारे पास A4 है, पोर्ट्रेट मोड में रखते हैं क्योंकि मीडिया प्लेयर ज़्यादातर मोबाइल वगैरह में पोर्ट्रेट मोड पे रहता है। ओके दबा देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले एक स्क्वायर लेंगे और इसको हम उठा के पूरा इसके स्क्रीन पे लगा देंगे, ठीक। कोई कलर बताइए, कोई मस्त सा। आ जा, बैठ जा। हाँ, क्लास चल रहा है। हम्म, वो पुराने एक्स स्टूडेंट है जो पास आउट हो चुके हैं, सर्टिफिकेट लेने आए हैं। देख रहे हो, इस तरह से हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। ये सस्ता वाले में मैं ये बता सकता हूँ तुम लोग को, थोड़ा सा महंगा वाला जानना है, ये वाला ना, बीच वाला, ये। अब बेटा ये तो पूरा डीजे मिक्सर सेट है पूरा। पहले ना, आप ना स्केलेटन बनाना तो जान जाओ, उसके बाद आप पूरा वो करना। अभी आइकन्स में भी मैं आपको एकदम हैवी ड्यूटी आइकन बनाने बता दूंगा। पहले नहीं, इंटरमीडिएट ही बताऊंगा, एकदम इजी भी नहीं। काइंड ऑफ इस तरह का भी हम ट्राई कर सकते हैं इंटरफेस, है ना। तो ओपन इमेजिन सबसे पहले न्यू टैप करते, अरे यार ये आइकन ही बहुत छोटा हो जा रहा है, इंटरफेस में थोड़ा ढंग का इंटरफेस चाह रहा हूँ। राइट क्लिक, ओपन इमेजिन न्यू टैप। अरे यार ये ढंग से क्यों नहीं हो रहा है, रुक जा। कि अच्छा सा इंटरफेस देखते हैं ना, ये वाला इंटरफेस। आइकन थोड़ा बड़ा आ जाए ना तो उसमें काम हो जाएगा बस। हाँ, ये हुई ना बात। सेव इमेज एज, सेव कर लेते हैं, ओपन करते हैं, उठा के ले जाते हैं इलस्ट्रेटर में, और इसको मैं बगल पे लाके रख देता हूँ इतने में। हाँ, स्टार्टिंग में आप लोग ट्रेसिंग ही करेंगे, नॉट एग्जैक्टली ट्रेसिंग। देखो मैं छाप के नहीं रखूँ मैं इसके, कर, यू कैन ट्राई, यू कैन ट्राई, हाँ इंस्पिरेशन के लिए रख सकते हो।
मैं ट्रेसिंग जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि सर तो ट्रेस ही मार डाल रहे हैं करके, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, शेप में गए, ग्रेडियंट में गए। ग्रेडियंट में अब आप लोग नोटिस करो, मैं जिस अपनी जो हमारी, नहीं बिना दबाए ये फोटोशॉप नहीं है ना, ये सिर्फ शेप्स पर ही वर्क करेगा। अच्छा, तू बोल रहा होगा दिखाई क्यों नहीं दे रहा, कुछ आइकन वाइकन क्यों नहीं प्रकट हो रहा करके। इसमें क्या है देखो, इसमें क्या था फोटोशॉप में, क्या था कि इट्स लाइक एम्प्टी स्पेस भी आपका एक कैनवस की तरह वर्क करता है। लेकिन इलस्ट्रेटर में आपको हमेशा शीट बिछानी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही आप उस पर वर्क करना चालू करोगे। बोला थोड़ा सा, मैं बोला ना थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी एक बार ग्रास्प कर लिए तो सब बढ़िया है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मेरे को इसमें ग्रेडियंट देना है, तो ये देखो यहाँ पे एक कलर है, कैसा कलर है, थोड़ा सा ऑरेंजिश येलो टाइप का कलर है। बीच पे थोड़ा सा पिंकिश वो आ रहा है, और नीचे पे क्या आ रहा है, मजेंटा आ रहा है। मजेंटा ही तो लग रहा है क्या, देख नोट, हाँ मतलब उसी के स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, मतलब थोड़ा लाइटर वर्जन ऑफ मजेंटा समझ लो। पिंक ही है वो भी एक प्रकार से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेरे को रेडियल में नहीं चाहिए, ऐसा वाला ग्रेडियंट वर्क तो कर रहा है, तो देखो अभी क्या हो रहा है ना, एक तुम लोग देखे होगे वो बीच में एक डंडी आती है ग्रेडियंट की, जिसको मैं रोटेट रोटेट कर सकता हूँ। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि देखो मैंने सिर्फ शेप सेलेक्ट किया, मैं ग्रेडियंट सेलेक्ट करूँगा तब वो डंडी आती है, ठीक है। तो अभी मैं से इसके ना, यहाँ कहीं से ना रोटेट का ऑप्शन आता है, ये देखो ये रोटेट का ऑप्शन। तो मेरे को डार्कर पोर्शन नीचे चाहिए, क्लिक कर दिए, और इसको आप पकड़ के ऊपर ड्रैग भी कर सकते हो, फिर बाद में थोड़ा रीएडजस्ट करके इसको ऐसे कर लो, ठीक है। हालांकि मेरे को इसका साइज ना थोड़ा सा रीएडजस्ट करना है। ऐसा बहुत सिंपल ट्रिक है यार, उसमें को तो कुछ पता नहीं तुम लोग कैसे नहीं बना पा रहे हो जाना चाहिए था, ठीक है। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब इसको थोड़ा सा इतना कर लेते हैं, आई थिंक ऐसा ही है ना। अब यहाँ से आप सिलेक्ट करके यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो या यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। दोनों जगह पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, और मैंने इसको करूँगा, देखो मैं ये लेता हूँ, जब इमेज रेफरेंस सामने तो काय को मैं वहाँ पे कलर सिलेक्ट करूँ, है ना। इधर इधर क्लिक कर दो, येलो आ गया। अब इसको सिलेक्ट करो, ड्रॉपर है हमारे पास, नीचे से सिलेक्ट कर लो। देखो स्पेक्ट्रम आ रहा है, लेकिन ना एक चीज़ आपने नोटिस की, बीचों बीच में भी ना कुछ एक और एक थर्ड स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ बीच में क्लिक कर दूंगा। अरे देखो हल्का सा इधर ले जाओगे ना, देखो ग्रेडियंट स्लाइडर के बीच में देखो एक प्लस का बन रहा है, तो अब क्लिक करना। आ गया एक और, ड्रॉपर लो, अब बीच का सिलेक्ट कर डालो, आ गया लुक आपको उधर, है ना। तो सबसे पहला मकसद हमारा पूरा हुआ। दूसरा क्या है, अब एक और एक स्क्वायर लेने का, रेक्टेंगल सॉरी, ये लेके यहाँ पे रख दो, ठीक है। ये लेकिन सॉलिड कलर रहेगा इस बार, ये तो ग्रेडियंट नहीं रहेगा, ये सॉलिड कलर रहेगा। तो इसको आपको कुछ नहीं करना, आई ड्रॉपर ले जाओ और यहाँ से उसको भी सिलेक्ट कर लो। ये क्या हो गया, हाँ आर्यन बोलो। ऐसे कैसे हो सकता है, अरे वो नेटवर्क लॉस्ट बता रहा है, ये कुछ हो गया। एक सेकंड मैं थोड़ा पूछ के बताता हूँ, कुछ दिक्कत है, 2 सेकंड रुक जाओ।
हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही सर, स्क्रीन शेयर कर दी। एंटायर स्क्रीन अलाउ। कोई नहीं ना, डाउनलोड कर देंगे, थोड़ा देर लगेगा। तेरे पीसी से नहीं डाउनलोड करेंगे, दूसरे के पीसी में डाउनलोड करेंगे, क्योंकि तेरे में स्लो हो रहा है थोड़ा। ठीक है, दिखाई दे रहा है? कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करूँगा, देखो ऑलमोस्ट वी आर देयर, ऑलमोस्ट, है ना? तो समझ रहे हो कैसे करना है? अब क्या होता है ना, कि जब हम एलिमेंट्स पे आते हैं, तो असल में ना एलिमेंट्स हमको सेपरेटली ड्रॉ करने होते हैं, है ना? ये देखो, ये मीडिया प्लेयर का ये जो स्लाइडर है जो चल रहा है, दैट मीन्स आपको ये जो स्लाइडर का एनिमेशन वाला जो पोर्शन है, तो आइदर आप इसको विजुअली क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसका रियल जो वो है ना, आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ेगा, है ना? आपको एक सेपरेट कैनवस लेना पड़ेगा, 2000 बाय 2000 यानी स्क्वायर शेप का एक कैनवस लेके आपको इसको अलग से बस बनाना पड़ेगा और इसको अलग से बनाना पड़ेगा। फिलहाल आपकी सहूलियत के एनिमेट करना होता है ना इस चीज़ को। ये जितने भी बटन्स होते हैं ना, ये सब आइकन पैक्स होते हैं, ये डेवलपर कोडिंग के ज़रिए इनको यहाँ पर प्लेसमेंट इनका रखता है, ठीक है? लेकिन फिलहाल आप अपने क्लाइंट को दिखाना चाह रहे हो कि किस तरीके का आप बना रहे हो, है ना? तो उसके लिए आपको पूरा एक वो बनाना है। तो जो मैं अभी आप लोग को यूज़र इंटरफेस बना के दिखा रहा हूँ, ये अलग है, लेकिन जब आपको क्लाइंट को यूज़र इंटरफेस देना है, तो आप उसको आइकन्स के छोटे छोटे फोल्डर्स बना के देते हैं। अगर एनिमेटेड है तो उसका एनिमेशन साइकिल बना के दोगे, यानी तस्वीरें जितनी भी होती है ना? एनिमेशन अभी तो आप लोग का एडवांस ग्राफिक्स है, एनिमेशन नहीं है। तो आप लोग किस तरह के आइकन्स क्लाइंट को बेच सकते हो? जैसे कि ये देखो, ये रिवाइंड वाला है जो नहीं होता, कि सिंगल गाना चलेगा कि मल्टीपल चलेगा, तो हर किसी के अलग अलग आइकन्स बने रहते हैं ना। तो जैसे ही अब आप उसे टाइप क्लिक करते हो, तो वो जो डेवलपर ने कोडिंग की हुई है वो कोडिंग स्विच हो जाती है, और वो स्विच होने के बाद क्या आ जाता है? सिंगल एक वन नंबर बना हुआ आता है या लूप बना हुआ आता है, ऐसे वो चेंज होता है। तो कोडिंग और इंटरफेस का जो ना चोली दामन का साथ है। तो अब ये प्ले पॉज वाला बटन भी उसी तरीके से काम करता है, क्योंकि आइकन चेंज हो जाता है। जैसे ही आप प्ले बटन को दबाते हो तो वो पॉज होता है, तो पॉज का आइकन तब चेंज हो जाता है, समझे? तो दैट मीन्स आपको दो आइकन्स बनाने पड़ेंगे, किसके? एक प्ले के और एक पॉज के, है ना, सेपरेटली। लेकिन अभी हम यूज़र की सहूलियत के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी एक एलिप्स टूल लेंगे, इसके हम फिल को नल कर देंगे, और स्ट्रोक को भी हम अभी कुछ नहीं रहने देते। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक, यहाँ पे ऑलमोस्ट इतनी हाइट पे एक शिफ्ट दबा के एक प्रॉपर सर्कल क्रिएट कर देता हूँ। अरे रे रे रे, कहाँ चला गया? ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्ट टूल पकड़ना पड़ेगा उसके लिए, सॉरी सिलेक्ट टूल। मैं ना पागल हो जाऊँगा अब इसको। हाँ, अभी देखो ये सरक गया इसके कारण। ठीक है, अब इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस पे हम क्या फिल करेंगे? वाइट फिल करेंगे। ओके, हमने वाइट फिल कर दिया। अब वाइट फिल करने के बाद आप देख रहे हो अंदर पे कुछ है मटेरियल यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, पॉलीगॉन टूल में जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो पूछता है कितना रेडियस, तो जितना भी है रहने दो। साइड्स कितने रखने हैं? 6 नहीं, हमको 3 साइड्स चाहिए। ओके करेंगे, एक ट्रायंगल आ गया, इसको हम फिल हटा देंगे और स्ट्रोक्स को ऑन कर देंगे। स्ट्रोक्स में वाइट स्ट्रोक्स चाहिए। वाइट स्ट्रोक्स, अब ये देखो 1 पॉइंट का, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हमको क्या चाहिए? पिंक स्ट्रोक चाहिए ना, ये देखो ये वाला डार्क पिंक चाहिए। इसको लो और इसको सिलेक्ट कर लो। अरे यार, इसको नहीं, इसको लो। स्ट्रोक मैंने, तो अभी देखते जा, ये देख ले, मैंने पिंक स्ट्रोक दिया, कंट्रोल प्रेस किया, उठा के मैं अभी यहाँ लगा दिया, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्ट टूल में जाऊँगा, जूम करेंगे, शिफ्ट आई डोंट थिंक उसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इतना रख देते हैं, ठीक है? कंट्रोल दबाते हैं और इसको रोटेट कर देते हैं। शिफ्ट दबा के रोटेट करोगे तो एकदम बराबर रोटेट होता है, ठीक है? अब इन दोनों को क्लिक कर दो,
दोनों को ना, दोनों सिलेक्टेड है अब। मैं बैकग्राउंड को लॉक कर देता हूँ, इवन इस नीचे के टास्क बार को भी लॉक कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाना है। देखो ये अलग अलग ऑप्शन आते हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट से ऐसा होता है, सेंटर हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, तो देखो इस तरीके से उसने अलाइन किया। मैं देख रहा हूँ कि अलाइनमेंट कौन सी सही आ रही है। ठीक है, नहीं आ रही। ये वाला कौन सा अलाइन है? अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट नहीं, अलाइन टू आर्टबोर्ड नहीं, अलाइन टू सिलेक्शन। आई थिंक ये वाला अलाइन टू सेंटर सही से नहीं अलाइन हो रहा है। और कौन सा ऑप्शन आ रहा है अलाइन सेंटर का? यहाँ से ऑप्शन आ रहा है, हालांकि इधर पे हो नहीं रहा है, वो ऑप्शन आ नहीं रहा है। ठीक है, तो एक काम करो ना, इसको सेपरेटली ही कर देते हैं। एक मतलब मैं तरीका बता रहा हूँ कि वहाँ से भी अलाइन। अरे यार ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको डायरेक्ट सिलेक्ट टूल। हाँ, मतलब मैं समझा नहीं। फिर से डिस्कनेक्ट हो गया? नहीं, वो बीच में भी डिस्कनेक्ट हो गया था क्योंकि तुम्हें को एल्बम भेजा है कुछ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और इधर, ये देखो अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि थोड़ा सा इसको सरकाया जाए साइड में, ऐसा। शिफ्ट दबा के स्मॉल कर देते हैं। एक्चुअली मैंने कलर वो नहीं ले रखा है ना। क्या हो रहा है? ये आई ड्रॉपर लो और इधर से सिलेक्ट कर लो। अरे यार ये बार बार फिल क्यों कर रहा है इस चीज़ को? रुकना, देखना पूरा फिल कर दे रहा है। लेयर्स, ठीक है। एक्चुअली मैंने कलर उसका ये वाला लिया, वो डार्क नीचे से ले रखा था ना, तो वो मैच नहीं कर रहा था। अब मज़े की बात बताऊँ क्या है कि ना, ये जो बंदे ने कर रखा है यहाँ पे, ये शेप बनाया है, वो खोखला है। ताकि इन केस अगर कोई मीडिया का ये जो बैकग्राउंड अगर कलर बदलता है तो वो उसका स्ट्रोक का कलर बदल जाएगा। वो सिर्फ एक इल्यूजन देता है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो और शेप बिल्डर की मदद से, नहीं आई थिंक वो स्ट्रोक्स को नहीं हटाता होगा। नहीं, वो सिर्फ अंदर के शेप या बाहर के शेप को हटाता है ना, स्ट्रोक को नहीं हटाएगा। तो इधर पे ऑप्शन होना चाहिए वैसे उस चीज़ का, लेकिन दिख नहीं रहा है। चलो वो सब छोड़ो, बाद में हम लोग शेप बिल्डर से और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग देखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्ट टूल ही रखते हैं। हमने ये बना लिया। ठीक है, और क्या हम कर सकते हैं? मैं ना इसका मैं और यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्ट टूल है, एल्ट दबाऊँगा और बगल पे डुप्लीकेट कर दूँगा और इसका एक और एक डुप्लीकेट बना दूँगा। समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ? देखो सिलेक्ट किए हुए हो, एल्ट प्रेस करोगे और फिर उसके बाद क्या करोगे, उसे पकड़ के दूसरी जगह रख दोगे। एल्ट में दबाया हुआ हूँ और जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा एल्ट को, वो एक अलग से क्रिएट हो जाएगा डुप्लीकेट। ठीक है, अरे कंट्रोल जेड, एल्ट दबाया, उठा के बगल पे रख दिया, देखो बन गया डुप्लीकेट। ऐसा है, तो कंट्रोल जेड। तो ये देखो इन दोनों को अब मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लिया मैंने।
दोनों सिलेक्ट हो गए। अब मैं इनके स्ट्रोक्स पे जाऊंगा और इसको वाइट ले लेता हूँ, ओके प्रेस कर दूंगा। समझ रहे हो क्या बनाया हमने? भाई साहब को बना दिया हमने। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट दबा के साइज को थोड़ा छोटा कर देते हैं, पकड़ के साइड में रखते हैं और एल्ट दबाते हैं और इन दोनों को इधर रख देते हैं। ठीक, एडिट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, रिफ्लेक्ट में जाएंगे। ये लो रिफ्लेक्ट हो गया, 90 डिग्री का रिफ्लेक्शन है, वर्टिकल रिफ्लेक्शन है, ओके। ठीक, अब इसको ड्रैग करके एक साथ सिलेक्ट करो, इसको बीच में अलाइन करो। ठीक, अभी भी कुछ डाउट, कुछ कौन हो समस्या ऐसा? हम्म, ठीक है। अब ये स्ट्रोक है, लेकिन ये देखो स्ट्रोक फ्लैट है। प्रॉपर्टीज में जाओगे, कहाँ स्ट्रोक पे बदलाव कर रहे हैं, देखो यहाँ से भी देखो स्ट्रोक का ऑप्शन यहाँ पर भी है, यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी स्ट्रोक पे जा सकते हो, प्लस यहाँ पर ये देखो ये अपीयरेंस में दिया है, यहाँ से भी स्ट्रोक पे जा सकते हो अपीयरेंस वाला। लेकिन ये जो टूल बार है, जो अलग से जो डिटैचेबल टूल बार्स होते हैं इसके, ये आप लोग कहाँ से ले, अरे यार यहाँ क्यों लगा दे रहे हैं, ये यहाँ पे विंडोज़ में जाके आप निकाल सकते हो उन सबको। ठीक है, तीन जगह से आप स्ट्रोक्स में जा सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको प्रॉपर्टीज से कैसे जाते हैं वो बता रहा हूँ। तो देखो स्ट्रोक्स में गए, यहाँ पे सर्कुलर राउंड शेप का कैप उठा लिए, राउंडेड एजेस ज़्यादा अच्छे दिखते हैं ना, तो इसलिए। तो ये लो कंट्रोल ज़ीरो, अब इसको मैंने एल्ट दबाया और उठा के साइड ले गया। अरे यार सिलेक्ट हो जा। मेरे को पहले ही ये बना के डुप्लीकेट करना चाहिए था, मेरे को उठा के ऐसे ड्रैग नहीं करना पड़ता है ना। ये देखो ये हो गया। अब इन दोनों का साइज हम छोटा कर सकते हैं, शिफ्ट दबाओ, थोड़ा सा साइज इनका छोटा रख लेते हैं। एल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर देते हैं इधर, ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, अरे कॉपी का वो कर दिया, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, ओके। ठीक है, अब हमारे पास एक बटन्स रेडी हो चुके हैं, लेकिन अब आपको इसका पॉज वाला भी क्रिएट करना पड़ेगा सेपरेटली। हाँ अलाइनमेंट थोड़ा सा वो है। ठीक, यहाँ पे देखो रूलर एंड ग्रिड्स दिया हुआ है, क्लिक टू शो रूलर्स, रूलर्स दिखाता है ताकि आप नाप नूप के सब चीज़ कर सको। हाँ, क्लिक टू शो ग्रिड दिया है, ग्रिड्स दिखाने के लिए, है ना। हाँ, इसमें क्या दिया है, शो ट्रांसपेरेंसी, पे याद नहीं आ रहा है इसका कैसे तो करना रहता है। ग्रिड ऊपर शो करने के लिए ना, उसके लिए कुछ हो रहता है। रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, देखो यहाँ से भी एक ग्रिड का ऑप्शन रहता है, यहाँ पर भी आप ग्रिड्स क्रिएट कर सकते हो, देख रहे हो। अरे भाई ये ग्रिड का रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, यहाँ से भी आप एक ग्रिड लगा सकते हो। हाँ
अब ये देखना, अब ये मैं कहाँ पे प्लेस करना है ऑब्जेक्ट को, मैं उससे डिसाइड कर सकता हूँ ना। अब मैं लेयर्स पे जाऊँगा, इसे मैं लॉक कर दूंगा। कहाँ पे है ये है ना। नहीं सॉरी, ये ग्रुप है ना, इसको इसको मैं लॉक कर दिया। अब ताकि मैं क्या कर सकूँगा, अब मैं इसको सिलेक्ट करके प्रॉपरली इसको प्लेस कर सकता हूँ ना, एग्जैक्ट कहाँ पे मेरे को क्या क्या चीज़ रखनी है। तो मैं क्या करूँगा, पूरा एक साथ सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल दबा के थोड़ा आसपास पे देख लो। सोच रहा हूँ थोड़ा बीचों बीच में रखूँ इसको। ये देखो, अब ठीक है। ग्रिड के हिसाब से मैंने ये कर दिया, बाद में आप इसको ऑफ कर दो, समय समय पे ऑन करके देख सकते हो। नहीं तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में भी ग्रिड का, कहाँ गया भाई साहब, ग्रिड ही नहीं दिखा रहा है। सेलेक्ट करने पे दिखा रहा था। नहीं, वो ग्रिड का ऑप्शन कहाँ चला गया। कभी दिखाता है कभी नहीं दिखाता है। आई थिंक पेन टूल सेलेक्ट करूँ तो दिखाएगा, नहीं। ग्रेडियंट शेप्स, पता नहीं अभी दिखा रहा था। बेसिकली आप वहाँ से भी ग्रिड वगैरह लगा सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में मिलता है वो उसका ऑप्शन। ठीक है। तो और कुछ हम जाने इस चीज़ से। यू आई यू एक्स बना लोगे, सिंपल है, बस आपको शेप एंड साइजेस का इस्तेमाल कर करके अप्लाई ठोकते चले जाना है ना। हम्म। फिलहाल तो उसने बस उधर पे इमेज को पुट कर दिया है, लेकिन वो अंदर का वो एरिया खाली छोड़ना पड़ता है। बस वो सर्कल वहाँ पे रहता है, ज़्यादा हुआ तो एक आउटलाइन बना के। हाँ, और बेसिकली आपको एक थंबनेल बनाना रहता है लेकिन मीडिया प्लेयर का। क्योंकि जब आप देखते हो ना, कई बार आप ऐसे गाने डाउनलोड करते हो जिसमें कि वो नहीं रहता है, एल्बम आर्ट नहीं रहता है, इसे एल्बम आर्ट बोलते हैं ना। तो एल्बम आर्ट अगर नहीं रहता है तो एल्बम आर्ट डाउनलोड करना, कवर कवर डाउनलोड करना पड़ता है। तो अगर वो नहीं दिख जब रहता है तब वो मीडिया प्लेयर का डिफ़ॉल्ट आइकन वहाँ पे रहता है, तो आपको वो तो बनाना पड़ेगा। या तो आप एक तरीका यूज़ कर सकते, मल्टीपल तरीके हैं। या तो आप फोटोशॉप में जाके सर्कुलर शेप में काट के लगा दो। मास्क यहाँ से भी कर सकते हैं, है ना, डबल सर्कल में ले लिए, क्योंकि देखो एक आउटलाइन दी हुई है उधर पे। तो उसने दो, या तो दो सर्कल लिए होंगे या फिर उस सर्कल में आउटलाइन दिया होगा, हाँ वही स्ट्रोक दिया होगा। अब फिर उसके बाद वहाँ पे राइट क्लिक करके वहाँ पे मेक अ क्लिपिंग मास्क करके बना, मास्किंग या क्लिपिंग मास्क जो भी लिखा हो वो बना दिया होगा। तो ऐसे भी करके कर सकते हैं। अब इसका मैं स्ट्रोक दे देता हूँ 1.2 पॉइंट, तो पतला स्ट्रोक देंगे। ठीक है, मिनिमाइज, ये दिया है। अब मेरे को क्या करना है, एक एलिप्स बनाना है। एलिप्स बनाना है तो छोटा सा शिफ्ट दबा के एक सर्कल बना दिए। ठीक है, अंदर पे फिल कर सकते, हाँ तो मेरी मर्जी ना भाई, मेरे को अपने सर्कल का मीडिया वो ट्रैकर क्या तो बोलते हैं उसको, टाइमलाइन का जो ट्रैकर रहता है वो थोड़ा बड़ा बनाना है। अब इसको क्या कर दो, इसके अंदर पे फिल कर दो। या देखो यहाँ पे मैं चाहूँ तो सिर्फ वाइट वाला भी तो रख सकता हूँ ना, देखो इसमें भी काफ़ी क्लासी दिख रहा है। उसमें क्या था कि इसने थोड़ा अंदर पे कलर दे दिया था, है ना, नहीं भी दोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद ये हो गया। अब जितना गाना प्ले हुआ देखो वहाँ की, देखो ये लाइन पतली है और ये लाइन मोटी है, क्या करोगे अब। अब यहाँ पे वो कॉपी पेस्ट वाला जो मैं बताया था वो ऐसा वाला चीज़ आता है। हर एक इमेज आपको एक एक सेकंड की बनानी पड़ेगी। डिपेंड करता है आपका कैसा वो है। ठीक है। यूएक्स वाले हम ही तो हैं, यूआई और यूएक्स वाले। वो डेवलपर का काम है कि कौन से, मतलब वो कोडिंग वाले पार्ट के थ्रू वो उन तस्वीरों को एक सीक्वेंस में अरेंज करता है, समझे। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है इधर। इधर लाइन से
पेन टूल में एंकर के थ्रू करने के लिए रहता है। का कर सकते हैं, लेकिन पेन टूल अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ ना, एंकर्स अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये उठा दो और थोड़ा जाके कंट्रोल जाके थोड़ा इसके ऊपर रख दो, है ना। स्ट्रोक दिए हुए हैं, कंट्रोल ज़ीरो दबा दो और स्ट्रोक को थोड़ा सा इतना कर दो। बन रहा है ना, समझ में आ रहा है। काइंड ऑफ सिमिलर लुक एंड फील अब आने लग रहा है। बाकी ये जो उसने शेप बनाया, ये आप शेप बना सकते हो। कैसे, कैसे बनाएंगे बताओ। पेन टूल से सिंपल ऐसे करने का, ऐसे करने का और ऐसे करके ऐसे करने का। ठीक है, फिर थोड़ा नीचे जाने का, ऊपर जाने का, फिर थोड़ा सा ऐसे जाने का। ठीक है, एल दबा के इसको श्रिंक करो, फिर नीचे, ऊपर, फिर ऐसे। ठीक है, फिर अरे तो मेरे को स्ट्रोक्स रखने ही नहीं है एक्चुअली इधर। वो तो अभी मैं सिर्फ ऐसे ही अभी, अरे थोड़ी देर पहले तक ना अच्छा चल रहा था, फिर मैंने ऐसे कर दिया। सोच रहा होगा ये क्या किए। अभी मैं स्ट्रोक को हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक ग्रेडियंट डालूंगा, ग्रेडियंट में जाएंगे। ठीक है, वो लाइन का नहीं आ रही है, ग्रेडियंट की लाइंस नहीं दिख रही मेरे को। पेन टूल में ग्रेडियंट बनता है ना, क्या बात करते हो। अच्छा सॉरी, स्ट्रोक है ना, इसका स्ट्रोक ही तो हटाना है मेरे को, फिल में जाना था, फिल में ग्रेडियंट रखना था, ये वाला ग्रेडियंट चाहिए। इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट पे कर दो यार वत्सल, क्या बात करते हो। अब इसको फिर से पकड़ेंगे। आपका आपका जीवन बदल जाएगा सर। हाँ, हाँ मैं लिया हूँ ना, काफ़ी सारे डेमो लिया हूँ मैं। आए भी थे बच्चे। हाँ, रुक ना, रुक रुक रुक, इसको मैं भी कर रहा हूँ ना। ये आई ड्रॉपर पकड़ते हैं, थोड़ा बीच का कलर उठाते हैं, फिर इसको लेते हैं, फिर आई ड्रॉपर से अब मेरे को इसके पास का कलर उठाना पड़ेगा एक्चुअली, और इसको थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो उसके साथ ब्लेंड हो जाए, और इसको थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा, थोड़ा और ऊपर, और इसको थोड़ा और नीचे। क्लिक करूँगा तो देखो काइंड ऑफ सिमिलर लुक एंड फील आ जा रहा है। अभी क्या है, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं एकदम एग्जैक्ट कलर स्पेक्ट्रम उठा के उसको ब्लेंड करूँ, लेकिन वो ब्लेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। मैं फिर से क्लिक करूँगा, इसको थोड़ा इसी को रखते हैं, आई ड्रॉपर लेके थोड़ा, अरे ई का हो कवा, हाय ब्रो। ठीक बनेगा ना ऐसा।
ठीक है, अब यहाँ पे उसका एल्बम आर्ट डालने का है। अपने श्रद्धा से कोई भी प्यारा सा एल्बम आर्ट डालिए। हाँ, एक स्ट्रोक भी रख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 या 7 पॉइंट्स का रख लेता हूँ। और आप समझ में आ रहा है बच्चों आपको क्या कर रहे हैं हम। तो अभी इन दो पे ताला लगा देते हैं और कंट्रोल दबा के सिलेक्ट मारते हैं, और राइट क्लिक मार के क्या करेंगे, मेक क्लिपिंग मास्क। कांट मेक क्लिप एट टॉप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट मस्ट बी अ पाथ कंपाउंड शेप। ओके, तो बेसिकली इसको ऊपर रखना है। अरे जाना रे ऊपर, है ना। मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक है। इसका स्ट्रोक और बढ़ाएं। ससुरा नहीं होएगा क्या। शेप को सिलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक को इंक्रीज करेंगे। समझे भाया। आर्यन, कैसा लग रहा है। सर बढ़िया लग रहा है। हम्म, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ, इसमें लिखता हूँ ARYN, आर्यन का क्या, सर क्या? UIUXDESIGN। इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ओके प्रेस करते हैं, बनेगा ऐसा कुछ। ऐप मेरे को दे दो, वत्सल करना, इसका हेल्प करना, ठीक है। फिर क्या सर करो, ये लास्ट लेफ्ट स्टेप में। सबसे इम्पोर्टेंट है। लास्ट में ना ये जो लेयर है जिससे आपने इंस्पिरेशन ली है, इसको डिलीट करने का है, ताकि किसी को पता ना चले कि आपने भसका के बनाया है, ठीक है। तेरे पास सर होगा वो ना जो सेटअप वो- इलस्ट्रेटर का। सर हाँ, सर जो प्ले वाली वाइट लाइन गई है सर, लेफ्ट में थोड़ा बाहर जा रहा है, एक डॉट। हाँ तो उसको हाँ छोटा ये। कर लेना ना। अरे, कंट्रोल जीरो, हाँ क्या बोल रहे हो। तो इसमें क्या होता है ना, देखो, आप तुम बोल रहे हो इसमें पता कैसे चलेगा कौन सा ग्रुप कैसा है। तो जैसे ही आप कोई डिजाइन तैयार करते हो, है ना, तो उसका नाम लिखना होता है बेटा इधर। मैंने तो आप लोग को ऐसे ही बना के दे दिया, यहाँ पे डबल क्लिक करके कि ये मीडिया स्लाइडर है, ये प्ले बटन है, ये पॉज बटन है, ऐसे करके पूरा लिखना पड़ता है। ये ग्रुप बना के भी, ग्रुप का नाम बना के कर सकते हो, क्योंकि नहीं तो सही बात है, ये चीज़ सही बोल रहे हो। अब जैसे मैं, मेरे पास पता नहीं वो इन्वोकर वाला होगा या नहीं होगा। ठीक है आर्यन, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक हाँ भी सर। 15 मिनट ज़्यादा पढ़ा दिया हूँ, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा देर से चालू किया था करके। हाँ, सीसी कर, CS6 भी कर सकता है, वर्क वही है, फीचर सब वही रहते हैं। कर ले CC।